बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशल फॉर जेएन एएन के लिए है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो है कंटेंट अवेलेबल है और डालते जा रहे हैं हम लोग। और मोस्टली करके हम डेली एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपको डाल रहे हैं। क्वेश्चन क्या है देखना है आपको। ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कि इनमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। क्या स्टैटिक चार्ज, एक स्थिर आवेश, चार्ज लेस पार्टिकल्स, तो एक ऐसा कण जो चार्ज लेस होता है वो, ए मूविंग चार्ज, एक चलायमान आवेश, एन एसिलेटिंग चार्ज, एक त्वरित आवेश। तो इनमें से कौन सा ऐसी कंडीशन है जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो जनरेट होती है। ठीक है ना। तो आपको बता, स्टैटिक चार्ज जो होता है, स्टैटिक चार्ज, स्थिर चार्ज जो होता है वो हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, नो जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले तो ये देखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती है ये क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो वेव है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बनती है ये मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के क्या है, कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है। ठीक है ना। तो ये तो हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। तो अब ये जो कंडीशन बनती है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है, और इसको जनरेट किया जाता है बाय एसिलेटिंग चार्जेज। जो चार्जेज होते हैं ए इक्वल टू क्यू इंटू ई अपॉन एम। ठीक है ना। तो ये क्या है, चार्जेज हो गए, ये क्या हो गया आपका इंटेंसिटी, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पावर हो गई, ये होगी पार्टिकल्स ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है ना। तो कोई भी कण है उसके क्या होगा, द्रव्यमान होगा। ठीक। तो ध्यान रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगी वो किस किस से मिलकर बनी है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी है। और इस प्रकार की वेव जो होती है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। और एसिलेटिंग जो चार्ज होता है बच्चों ए इक्वल टू क्यू अपॉन ई एम से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा है आपका, एन एसिलेटिंग चार्ज। अब आपको बता देता हूं, हम जब कहते हैं द रेट ऑफ चार्ज है ना, द रेट ऑफ चार्ज फ्लो कॉल्ड ए करंट। तो जो करंट जो पैदा होती है वो एसिलेटिंग चार्ज के कारण ही हो पाती है। ठीक है। जो आज एसी है, हम डीसी जो यूज कर रहे हैं बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर और बहुत सारे एप्लीकेशंस में, तो उसका मेन पर्पज या मेन उद्देश्य या मेन जो वजह है वो क्या है, एसिलेटिंग चार्ज है। अगर स्टैटिक चार्ज होते तो ध्यान रख लेना हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं कर पाते, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं कर पाते तो एक बड़े स्तर पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाते। तो यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है कौन सा आपका, ऑप्शन डी। ठीक है। चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय वंदे, जय भारत।